पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं शिंबू दयाल सैनी सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और पथ सफलता चैनल पर जो आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है भारत की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सामाजिक विज्ञान विषय का ये टेस्ट नंबर 46 है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पूर्व साथियों, यदि आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक दिन जो हमारी वीडियो आ रहे हैं उनका अपडेट आपको मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, 20.10%, 18.24%, 16.50% या 14.70%। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार जो अंतिम आंकड़े प्रकाशित किए गए थे उसके आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो भारत की कुल आबादी का 16.50% है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1870 में, 1970 में, 1872 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना कब हुई? तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन 3, 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई। बता दूं मैं आपको कि ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तीसरा प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 1 है 10वां स्थान, दूसरा 14वां स्थान, तीसरा 18वां स्थान या चौथा 21वां स्थान। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। लिंगानुपात में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 21वां स्थान। पूरे भारत में राजस्थान का लिंगानुपात के मामले में 21वां स्थान है। 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। अगला देखिए, थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए इसको। भारत की जनगणना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनिए। पहला कथन है, 2001 में भारत की साक्षरता 64.83% थी। दूसरा कथन है, 2001 की तुलना में 2011 में भारत में महिला साक्षरता 11.79% घटी है। तीसरा कथन है, 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता 84.12% है। और चौथा कथन है कि 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता 64.46% है। तो भारत की साक्षरता के संबंध में
ये 4 कथन आपके सामने हैं, इनमें 3 सही हैं और 1 कथन गलत है। हमें उस गलत कथन की पहचान करनी है। विचार कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि 2001 में भारत की जनगणना साक्षरता 64.83% थी। सही है ये कथन। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की महिला साक्षरता 11.79% घटी नहीं है साथियों, ये बढ़ी है। इसलिए ये कथन असत्य है और यही इसका सही उत्तर है। बाकी तीनों कथन सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 2। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। 2011 की जनगणना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है ये जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। दूसरा कथन है जनगणना का शीर्षक वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तीसरा है इस जनगणना के जनसंख्या आयुक्त थे सी चंद्रमौली। और चौथा कथन है ये जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि कौन सा कथन असत्य है। तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ये 8वीं जनगणना नहीं है बल्कि 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, इसलिए ये कथन असत्य है, बाकी कथन सत्य हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम बताना है। तो देखिए ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। और चौथा है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। 4 राज्य हैं आपके पास, आपके सामने। तो घटते क्रम में इनकी जनसंख्या बतानी है। सर्वाधिक, जैसा कि ऑप्शन से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे कथन पर विचार करें, दूसरे राज्य पर, तो बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इसमें हम डिसाइड करेंगे। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की। उसके बाद नंबर 2 पर महाराष्ट्र की, नंबर 3 पर बिहार की और नंबर 4 पश्चिम बंगाल की। तो ये इनका बढ़ता घटता क्रम है। इस प्रकार ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं भारत के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व, जिसको वर्ग घनत्व बोलते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 है भारत 382, राजस्थान 201, भारत 380, राजस्थान 201, भारत 282, राजस्थान 205, भारत 275, राजस्थान 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो विचार करके बताइए। भारत तथा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे याद करें, इसको नोट्स के रूप में लिखें। 8वां प्रश्न देखें, सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं?
सॉरी, जिले नहीं, राज्य भारत के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, या उत्तर प्रदेश और गोवा। विचार कीजिए, सबसे ज़्यादा वर्ग घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? प्रश्न नंबर 8 है ये। सोच के बताइए कि सबसे ज़्यादा वर्ग घनत्व। अब यहाँ पर जैसे कि 2-3 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन प्रश्न है जनघनत्व वाला, तो हमारा पहला ध्यान इसी पर जाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ पर इसकी प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या देखिए कि बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश, इसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या सर्वाधिक हो गया बिहार का और न्यूनतम हो गया अरुणाचल प्रदेश का। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 की ओर। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों का सही समूह है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, ऑप्शन है केरल, गोवा, मिजोरम। दूसरा है केरल, मिजोरम, गोवा। तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, केरल, गोवा, और चौथा है गोवा, केरल, मिजोरम। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य का सही क्रम है, प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, सबसे ज़्यादा जनसंख्या केरल में, उसके बाद मिजोरम में, और उसके बाद गोवा में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10वां, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों को शेयर करें। किसी प्रकार की शंका होने पर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। 10वां प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 11 जुलाई, 11 अगस्त, 12 सितंबर, या 12 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 11/7, अर्थात 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, या बिहार। महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य में है? तो उत्तर होगा ऑप्शन 4, बिहार में। बिहार की महिला साक्षरता 2011 के जनगणना अनुसार सबसे कम है, न्यूनतम है। 12वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, या दौसा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, प्रश्न नंबर 12, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, डूंगरपुर। डूंगरपुर एकमात्र ऐसा राजस्थान का जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 प्लस है। बाकी सारे जिलों में 1000 से कम है, इसका लगभग 1024 है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, सॉरी 1024 नहीं, 1022 है। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है और इसका 1022 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1022 महिलाएं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से
राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, आठवां या 10वां? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जानते हैं कि राजस्थान का पहला स्थान है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन 3, 8वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। प्रश्न नंबर 14, भारत में उच्चतम दशकीय वृद्धि दर किस दशक में रही? भारत में उच्चतम यानी सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किस दशक में रही? तो देखिए 1901 से 1911 में, 1961 से 1971 में, 1981 से 1991 या 1991 से 2001? प्रश्न नंबर 14 का विचार करके उत्तर देने का प्रयास करें। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किस दशक में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 1961 से 1971 का जो दशक था, उस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रश्न नंबर 15 की ओर देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? कुल जिलों की संख्या 650 जिले, 630, 640 या 660? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 640 जिले वर्तमान में भारत में हैं। 16 देखिए, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या हरियाणा? प्रश्न नंबर 16 आपके सामने सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जा रहा है। विचार कीजिए और उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, हरियाणा वर्तमान में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। 17वां प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष व महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? डिफरेंस कितना है पुरुष और महिला साक्षरता दर में? कितने प्रतिशत का अंतर है? ऑप्शन देखिए 16.68%, 13.53, 15.67 या 18.34? महिला और पुरुष साक्षरता में कितने प्रतिशत का अंतर है? प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 16.68% का अंतर है, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर है। इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या मैं कर देता हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता है 74.04, जिसमें पुरुष साक्षरता है 82.14 और महिला साक्षरता है 65.46। तो 84.12 और 65.46 को जब अंतर देखेंगे तो यह अंतर आ रहा है 16.68 का। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन 1, दोनों में अंतर आ रहा है 16.68 का, तो ये इसका सही उत्तर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कोटा और बांसवाड़ा, कोटा और डूंगरपुर, जयपुर और बांसवाड़ा, कोटा और जालोर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिले की हमें पहचान करनी है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, विचार कीजिए और बताइए।
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और जालोर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, ये देखिए इसकी व्याख्या कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता में कोटा में तो 77.48% है और जालोर में सबसे कम 55.58% है। 19वां प्रश्न देखिए, भारत में विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग तथा कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। दो प्रश्नों का एक जगह मिलाकर बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है कि भारत का जो कुल भूभाग है वो विश्व का कितने प्रतिशत है और जो जनसंख्या है वो विश्व की कितने प्रतिशत है। ध्यान से सुनिए, 3.12 भूभाग और 18.1 जनसंख्या। ऑप्शन 2 है 2.42 भूभाग और 17.50 जनसंख्या। तीसरा ऑप्शन है 4.17 भूभाग और 80.89 जनसंख्या। चौथा है 4.78 भूभाग और 22.45 जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर विचार करके बताइए आप। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 2.42 तो भूभाग है भारत के पास संपूर्ण विश्व का और 17.50% जनसंख्या संपूर्ण विश्व की भारत में निवास करती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, भारत में प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन थे। लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड माउंटबेटन था। पहली जनगणना के समय भारत में वायसराय कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन 2, लॉर्ड मेयो उस समय जनगणना थे और 1872 ईस्वी में ये जनगणना हुई थी। उसके बाद जब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखिए कि जब प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, तब उस समय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और जब 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई उस समय लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तब से भारत में नियमित दशकीय जनगणना आरंभ हुई। तो नियमित दशकीय जनसंख्या 1881 से शुरू हुई थी और पहली बार जनसंख्या 1872 में शुरू हुई थी। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2020 के लेवल 1 और 2 के लिए, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए हमारे YouTube चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अब तक के जो हिंदी मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो वीडियो आए हैं, जो कि कुल मिलाकर 70 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप इनको देखिए और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने जो विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों। और एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पथ सफलता टीम से मिलवाना चाहता हूँ। देखिए एक छोटा सा वीडियो। धन्यवाद।